नमस्कार, मैं हूं मनोहर प्रताप और आप देख रहे हैं A1 डेली न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं जमुई के खैरमा में और यहां लगातार 3 दिनों से 28 से आज 30 तक वैदिक प्रचार प्रसार के लिए कार्यक्रम चल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं आर्य समाज के महान विद्वान, वैदिक विद्वान आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी हैं। इनसे जानेंगे कि ये कहाँ से आए हैं और क्या मकसद है जो लगातार 3 दिनों से आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हजारों की संख्या में यहाँ भीड़ लग रही है, वेद प्रचार का कार्यक्रम चल रहा है। क्या मुख्य लक्ष्य है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये जिसको हम लोग रक्षाबंधन कहते हैं, ये रक्षाबंधन शब्द तो बहुत बाद का है। वास्तविक जो शब्द है वो है श्रावणी उपाकर्म। श्रावणी मास में जो पूर्णिमा होती थी, जैसे आज अपन बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराते हैं, ऐसे प्राचीन काल में बच्चे को गुरुकुल में भर्ती कराते थे। तो यही वो दिन होता था जब बच्चे का जनेऊ यज्ञोपवीत संस्कार होता था, वेदारंभ होता था, एजुकेशन का प्रारंभ उस दिन से बच्चे का होता था। वो ही शब्द बदलते बदलते रक्षाबंधन थोड़ा सा आगे नया शब्द आ गया और आजकल राखी ज़्यादा प्रचलित हो गया और यज्ञोपवीत थोड़ा सा कम हो गया। तो आर्य समाज के जो अनुयायी हैं वो लोग सारे देश विदेशों में आज अपने गुरुकुलों में, अपने आर्य संस्थाओं में जाते हैं और जनेऊ का ये संस्कार करते हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ के आर्य समाज ने ये 3 दिन का उत्सव रखा था, जिसमें मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसा कहा जाता है कि आप विदेशों में भी जाके प्रवचन करते हैं, तो बिहार आके जमुई में कैसा लग रहा है कार्यक्रम करने के बाद? भैया बहुत अच्छा लग रहा है। विदेशों में जाते हैं वो एक अच्छी अलग बात है, वो तो हमारा काम है। यहाँ जाएं या वहाँ जाएं, भावना तो दोनों ही जगह एक ही रहती है। अभी भी मैं तुरंत जो है मॉरिशस और दुबई से चला आ रहा हूँ। मॉरिशस में करीब 3 हफ्ते था, वहाँ के राष्ट्रपति जी से मिला, उनको सत्यार्थ प्रकाश अंग्रेजी की और मनुस्मृति भेंट किया। वहाँ पर लगभग 3 हफ्ते मेरा प्रचार का प्रोग्राम था, रेडियो में और टेलीविज़न पर वहाँ पर कार्यक्रम हुए, अनेक आर्य संस्थाओं में हुए। फिर वहाँ से दुबई गए, वहाँ अनेक जगह प्रवचन वगैरह करके, यज्ञ करके, और फिर ये हमारे ब्रजनंदन जी जो आर्य समाज के प्रधान जी हैं, इनका कहना था कि आप इसके बाद सीधे यहाँ आइए। तो वहाँ से सीधे आप लोगों की सेवा में आ गए। तो ये आपका जो जमुई है, खैरमा है, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। लोग कुछ भी कहते हो, बिहार में तो हमें बहुत श्रद्धालु लोग मिलते हैं। आज ये जो यज्ञ का कार्यक्रम हुआ है, हमारा मन तो इससे बड़ा प्रसन्न है। आचार्य जी, इसरो के चीफ एस सोमनाथ जी का एक बयान इन दिनों सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा था कि जो ये साइंस है, साइंस का जो ज्ञान है वो वेद से आया है। कितना सत्य है आचार्य जी, क्या कहना चाहिए? 100% सत्य है। इसकी थीम मैं आपको बता देता हूँ। व्याख्या तो लंबी प्रवचनों में विद्वान लोग करते हैं, शॉर्टकट में ही बता दीजिए। बिल्कुल, मैं केवल थीम संकेत में बता देता हूँ। ये वेद परमेश्वर की वाणी है, किसी व्यक्ति का पुस्तक नहीं है। जब परमेश्वर ने सृष्टि बनाई तो चारों वेदों का ज्ञान 4 ऋषियों के माध्यम से दिया। तो जब परमात्मा ज्ञान देंगे तो कोई चीज छोड़ेंगे नहीं। एक मानव के और पूरी मानवता के कल्याण के लिए जितना ज्ञान विज्ञान है, परमात्मा सब देते हैं। तो उसमें पूरा साइंस है, पूरी टेक्नोलॉजी है, पूरा घर गृहस्थी की व्यवस्थाएं हैं, संस्कार हैं, लेकिन उसके मूल सूत्र हैं। अब आप सोचेंगे उसमें H2O मिल जाए तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसका जो मूल सूत्र है अपह, वो वहाँ मिल जाएगा। ये व्यवस्था। तो वैदिक की ओर से, वेद की ओर से आप देश को क्या संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम स्थल से? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले हमें अपना निर्माण करना चाहिए। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हम बना रहे हैं, बड़े बड़े आविष्कार कर रहे हैं, बड़े बड़े विमान बन रहे हैं, दुनिया भर का काम विश्व के साइंटिस्ट भी कर रहे हैं, बड़े प्रबुद्ध लोग भी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं। लेकिन यदि हमने एक संतान को बेहतरीन नहीं बनाए तो सारी दुनिया का ग्लैमर कोई काम का नहीं। आज हमारी माँ दुखी है, आज हमारा पिता दुखी है, आज हमारे बुजुर्ग दुखी हैं, और हम इतनी उन्नति के बाद यदि उनको सुख नहीं दे पा रहे हैं, उनके मन में कष्ट है, तो ये मैं समझता हूँ कि इतना उचित नहीं है। खूब आविष्कार करें, खूब हम बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें, लेकिन इसके साथ हम अपने व्यक्तिगत जीवन में ईश्वर की उपासना, ध्यान, चिंतन, मनन, अग्निहोत्र, माता पिता की सेवा, अपनी प्राचीन भारतीय संस्कृति की जो परंपराएं हैं उनका पालन, ये करें तो फिर सब कुछ ठीक है, कोई आपत्ति नहीं। बिल्कुल, हमारे साथ बात कर रहे थे आनंद पुरुषार्थी जी और इस कार्यक्रम में मौजूद हैं यहाँ के तमाम लोग और इस कार्यक्रम को कराने वाले हमारे साथ मौजूद हैं। दिलीप जी हैं, जानते हैं
आज लगातार 3 दिनों से कार्यक्रम चल रहा है, क्या लक्ष्य है, क्या कहना चाहेंगे? हमारा लक्ष्य है आर्य समाज खैरमा की ओर से पूरे जमुई ही नहीं पूरे विश्व के कल्याण के लिए ये यज्ञ रखा गया और इसमें हम लोगों ने पूरे अंतर्राष्ट्रीय विद्वान जो हमारे बीच में हैं आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी, भीष्म आर्या जी, सत्यपाल जी एवं अमृता आर्या जी, महान विदुषी एवं विद्वानों को बुला करके हम लोगों का ये प्रयास है कि अपने गांव समाज को इनके वाणियों से, वेद की वाणियों से अवगत करावें और सत्य कथा को सुन करके अपने जीवन में धारण करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें और एक अच्छे लक्ष्य की ओर, अच्छे जीवन जीने की कला को वो सीखें। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने पूरे खैरमा आर्य समाज की ओर से बीते 2 महीनों से अथक प्रयास करके इस कार्य को अंजाम दिए। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित भीष्म आर्य जी बिजनौर से। अच्छे भजनोपदेशक हैं, अच्छे अच्छे भजन गाते हैं। आइए इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। पंडित जी, आप क्या कहना चाहेंगे? लगातार 3 दिनों से कार्यक्रम हो रहा है, बिहार आके जमुई में आपको कैसा लग रहा है? जमुई में आकर यहाँ बहुत अच्छा लगा। यहाँ के कार्यकर्ता, माताएं, बहनें, सभी सज्जन बड़े श्रद्धालु हैं और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक पूज्य आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी यज्ञ के ब्रह्मा बने हैं। ये और इन लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है और वो मनसा वाचा कर्मणा एक हैं, जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। और उनकी विशेषता ये है, वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो भी समर्पित है वो उनकी भरपूर सहायता करते हैं और किसी प्रकार का कोई कष्ट उन्हें नहीं होने देते। तो ये यहाँ का बहुत बड़ा सौभाग्य है, ऐसे आचार्य को निमंत्रण देकर ब्रह्मा बनाया। और मैं तो ईश्वर से उनकी आयु की, स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूँ और यहाँ के लोगों से कहता हूँ कि निरंतर यज्ञ के ब्रह्मा पद पर उन्हें सुशोभित करते रहें, जिससे इसी तरह से वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार आगे बढ़ता है। हमारे साथ खैरमा आर्य समाज के प्रधान हैं। आइए इनसे जानते हैं कैसा लग रहा है 3 दिन का कार्यक्रम करा के? ये कार्यक्रम कराने के लिए हम लोग 2 महीने से प्रयास रहा और कराने का मुख्य उद्देश्य है। और जो बिगड़ रहे हैं आजकल के बच्चे, हमारे 14 से लेकर के 20 वर्ष तक के जो बच्चे बच्चियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बिगड़ रही है। तो ये सब है कि इस भारतीय संस्कृति को लाने से अगर हमारे गांव समाज में आता है, हमारे गांव में ये सब प्रचलित होता है, अगर हमारे बच्चे आते हैं तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उसे सही ग्रोथ मिलता है, उसके मानसिकता बनता है। और घर परिवारों में हवन यज्ञ करने से घर का पूरा माहौल बना रहता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हर घर में यज्ञ हो ताकि घर में कोई कलेश ना हो, क्योंकि घर से ही सब कुछ बनता है। अगर आज हमारा घर है तो संसार है, अगर घर नहीं है तो कहीं कुछ नहीं है। अगर मेरा घर बिगड़ जाए तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो सबसे पहले है कि घर को बनाओ, फिर देश को बनाओ, दुनिया को बनाओ, सब बनाओ। बिल्कुल बता रहे थे कि हम लोग संस्कार देने के लिए, बच्चों में विशेष करके संस्कार देने के लिए ये कार्यक्रम रखे हैं और लगातार जो दिन देश का स्थिति जो बदलता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है, उसको सुधारने के लिए ये कार्यक्रम किए हैं। आइए कुछ महिलाओं से भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? विमला दी। यहाँ पे आके कैसा लगा है? अच्छा लगा। कितने दिनों से आ रहे हैं कार्यक्रम सुनने के लिए? हम तो बहुत दिन से है, पति पत्नी। अच्छा, तो ये कार्यक्रम सुन के कैसा लगा? ठीक है, अच्छा लगा। अच्छा है। आपका नाम क्या है? रूबी कुमारी आर्या, कहाँ से हैं? जमुई मैसौरी से हैं। जमुई से। जमुई से ये कार्यक्रम 3 दिन से यहाँ चल रहा है, यहाँ आके कैसा लगा है, कैसा महसूस कर रहा है? बहुत आनंद का महसूस हुआ है। क्या कहना चाहेंगे लोगों को? लोगों को कहना चाहेंगे कि ये जो यज्ञ है विश्व का कल्याण करने वाला यज्ञ ही होता है। यज्ञ से सारे विश्व का कल्याण होता है, इसलिए लोग इनको जितना अधिक से अधिक अपनाएं और वातावरण को पूर्ण शुद्ध बनाएं, स्वच्छ बनाएं। इससे हमारे पूरे विश्व का समूल उत्थान होगा। आज और कल ऐसा रक्षाबंधन बताया जा रहा है, तो रक्षाबंधन के शुभ अवसर पे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप सभी बहनें, माताएं लोग? हम सभी बहनें यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारी सभी मातृशक्ति अपने अपने भाइयों को रक्षाबंधन के शुभ अवसर पे कम से कम एक संकल्प लें कि यज्ञ प्रत्येक घर में स्थापित हो। बता रहे हैं कि यज्ञ प्रत्येक घर में स्थापित हो ताकि वातावरण, इन्वायरमेंट यहाँ का शुद्ध हो और लोग निरोग हो और
सभी लोग संस्कारी हो, सभी लोग देशभक्त बने, इसको लेकर के ऐसा कार्यक्रम रखा गया है और लगातार पूरे देश में ऐसा कार्यक्रम चलते रहता है। अब देख रहे थे वन डेली न्यूज़, मनोहर प्रताप के साथ। जय हिंद।